देखिए 2017 में उल्लासनगर कैंप नंबर 3 शांति नगर के समीप मोनार्क सॉलिटेयर जो एक विवादित प्रोजेक्ट रहा है उसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो प्लॉट था वो एक इंडस्ट्रियल प्लॉट था जिसकी एप्लीकेशन करके गवर्नमेंट से इन्होंने रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करवाया था। उसके बाद में कॉरपोरेशन की तरफ से इनको सीसी दी गई थी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के काम शुरू किया जाए। साथ ही उसमें कंडीशन थी कि इसका प्रीमियम तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए जो बिल्डर है उनको ये भरना है, धीरज कुमार एलानी को। लेकिन उन्होंने क्या किया, काम शुरू कर दिया। काम शुरू होने के बाद वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर के उन्होंने ये एप्लीकेशन में बताया कि उनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुका है और कॉरपोरेशन ने हमें वर्क स्टॉप का ऑर्डर दिया है क्योंकि हमने पैसे नहीं भरे हैं और फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं है और काम अगर बंद होता है तो जिन्होंने फ्लैट की बुकिंग की हुई है उन सब पब्लिक के पैसे जो है वो अटक जाएंगे। तब कॉरपोरेशन ने कोर्ट ने कॉरपोरेशन को स्टे ऑर्डर दिया कि धीरज कुमार एलानी के इस प्रोजेक्ट को चलने दिया जाए और उसके कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई भी दखलबाजी कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं होगी। उसके बाद ये काम चलता रहा, कुछ समय निकल गया, फिर काम बंद हुआ कुछ कारण से। तब फिर जो कुमार एलानी जी के बेटे धीरज एलानी इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर है उन्होंने फिर पब्लिक से पैसे लिए 1000 रुपये 1500 रुपये फुट पे, फिर काम शुरू किया। अब 2019 में फिर से इनका काम बंद हो गया था। फिर से इन्होंने पब्लिक से रेरा का दम दे करके, रेरा के नोटिस बेच करके लोगों से 1500 रुपये 1200 रुपये फुट पे लिया है कि हम काम वापस चालू करके आपको दे रहे हैं। तो जनता ने, जिसने भी एक फ्लैट लिया था उसने 3-3 बार इनको पैसा दिया है। अब मेरी जानकारी के हिसाब से जो मुझे कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी हाथ लगी है उसमें क्लियर लिखा है कि ये जो केस है ये धीरज कुमार एलानी ये केस हार चुके हैं और वो केस को जज ने डिसमिस कर दिया है जो इनकी मांग थी। अब जब ये केस डिसमिस हो गया है तो इसका मतलब जो कॉरपोरेशन ने वर्क स्टॉप का ऑर्डर दिया था 2017 में वो आज वैलिड हो गया है और जो कॉरपोरेशन को इसे 7.25 करोड़ रुपए लेने थे वो इन्होंने भरना है। लेकिन आज भी वहां पे जो काम है दिन रात वहां पे काम चल रहा है। मैंने कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को भी अभी जानकारी दी है, मैंने उनके लॉ ऑफिसर से भी बात की है, मैंने लॉ ऑफिसर को भी सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, टाउन प्लानर को भी मैंने दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। तो उनका कहना ये था कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ये हमें पता ही नहीं चला कि कोर्ट ने कब डिसमिस किया और हमारे कॉरपोरेशन के फेवर में किया, लेकिन आप जानकारी दे रहे तो हम मेरा उन्होंने धन्यवाद भी किया। मैंने सारे सर्टिफाइड कॉपीज उनको दे दिए ऑर्डर्स के। अब कॉरपोरेशन से मेरी ये मांग है कि इमीडिएटली अपने ऑफिसर्स को भेज करके वहां पे पहले तो काम बंद करवाए और 7 करोड़ 25 लाख रुपया जो कॉरपोरेशन पैसा लेना भूल ही गई थी। कॉरपोरेशन को पब्लिक का टैक्स का पैसा लेना याद रहता है, कोई टैक्स नहीं भरता तो उनके घर पे जाके ताले लगाते हैं, उनको वारंट दे के आना, ये सब उनको याद रहता है। लेकिन 7 करोड़ 25 लाख रुपया बड़ी रकम, क्योंकि वो एक आमदार है, एमएलए है कुमार एलानी, शायद उस दबाव में ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये भूल गए, ये ठीक है ऑफिसर कह रहे कि हमारी जानकारी में नहीं था, या अभी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। इमीडिएटली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज सत्ता पक्ष में शिवसेना बैठे हैं, शिवसेना के जो महापौर है और भी जितने उनके पदाधिकारी है, मैं उन सब से, कमिश्नर आयुक्त से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली ये काम को रोका जाए और कॉरपोरेशन के 7 करोड़ 25 लाख रुपए जो लेने हैं, आज 3 साल का उसको इंटरेस्ट मिला के तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए होगा, तो ये 10 करोड़ रुपए ऐसे इमीडिएटली वसूला जाए। अब ये पैसे तो कॉरपोरेशन भूल गई, लेकिन अब आ रहे हैं 10 करोड़ रुपए। तो इन 10 करोड़ रुपए का मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो धोखादायक इमारतों में लोग रह रहे हैं, किसी को मरम्मत है, किसकी बिल्डिंग में छोटे मोटे काम है, तो सिर्फ उनका रिपोर्ट मंगाने से कुछ नहीं होगा। ऑडिट रिपोर्ट आ रही है तो उसमें जरूरी आएगा कि ये बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए कोई बिल्डिंग को 2 लाख का चाहिए फंड, किसको 5 लाख का खर्चा है, किसको 10 लाख का खर्चा है। तो ये जो 10 करोड़ रुपए आपको अभी मैं आपको दिलवा रहा हूँ मोनार्क से, तो ये पैसा आप धोखादायक इमारतों के ऑडिट आने के बाद में उनके लिए इस्तेमाल करें। इससे जो धोखादायक इमारतें हैं में लोग रह रहे, कहीं ना कहीं उनकी जान बचने का काम होगा और ये बहुत ही अच्छी पहल होगी और जिससे पब्लिक भी जो है, जनता भी जो है वो खुश होगी। आने वाले कुछ ही महीनों में फिर से नगर पालिका के चुनाव है, ज़रूर मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा किसी हद तक तो नहीं लेकिन बहुत हद तक जो सत्ता पक्ष है, अगर वो इस तरीके का काम कर रही है, 10 करोड़ रुपया वसूल करके 10 करोड़ धोखादायक इमारतों वालों के लिए बनाने के लिए बिल्डिंग वालों को 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो है उनका आने वाले चुनाव में उनको
इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिवली पब्लिक की तरफ से मिलेगा। मोनार्क के लिए शहरवासियों से क्या अपील है आपकी? मोनार्क में जिन्होंने फ्लैट लिया है या जो आप फ्लैट ले रहे हैं, जिन्होंने अभी पैसा देना शुरुआत किया है, मैं उनको ये बताऊंगा कि आप ये सारी रोक दीजिए, क्योंकि आप लोग पहले 2 बार धोखा खा चुके हैं। इस बार भी आप लोगों ने 1500 रुपया स्क्वायर फीट पे एलानी को बढ़ा करके दिया है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, अब फिर वो प्रोजेक्ट रुकने वाला है। तो बिल्कुल इसमें फ्लैट में रुपया अपना लगाइएगा मत, जब तक कि कुमार जो ये पूरे पैसे है जो आपके बिल्डर है कुमार एलानी, वो 7.25 करोड़ रुपया भर के आपको रिसिप्ट नहीं दिखाते कि उन्होंने कॉरपोरेशन को ये पैसा दे दिया, तब तक बिल्कुल इनको 1 रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि ये एक आपके साथ धोखा पहले हो चुका है 2 बार, अब ये तीसरी बार धोखा होने से बचिएगा।